एक नागिन एक लड़के को 7 बार अलग अलग जगह पर अलग अलग दिनों को काटता है। अब ये खबर बहुत तेजी से फैल रहा है और इस घटना को कोई बता रहा है कि ये पिछले जन्म का बदला ले रहा है, तो कोई कुछ तो कोई बता रहा है कि ये अफवाह है। दोस्तों, आप लोग कुछ दिन पहले 2020 में भी ऐसा घटना सुनने को मिला होगा। एक नागिन एक लड़का को कई बार काटता है, लेकिन लड़का बच जाता है। तो दोस्तों, आइए इस घटना की पूरी कहानी को जानते हैं कि घटना में क्या कुछ होता है। इससे पहले कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की है। एक लड़का जिसका नाम होता है विकास त्रिवेदी, और विकास का उम्र लगभग 25 साल के करीब होता है। विकास जो होता है वो आम इंसान के तरह ही होता है, और विकास जो होता है अपने घर से कुछ दूर प्राइवेट जॉब करता है और अपना जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन एक दिन की बात है, विकास जो होता है काम करके अपना घर आता है और खाना खाता है और फिर सो जाता है। और जब टॉयलेट करने के लिए आधी रात को उठता है तो उसका पैर एक सांप पर पड़ जाता है, और जो सांप होता है वह विकास को काट लेता है। और फिर विकास अपने घर वालों को बताने लगता है। तब घर वाले जो होते हैं वो विकास को लेकर नज़दीकी अस्पताल में चले जाते हैं, और वहां पर विकास का इलाज होता है और फिर विकास ठीक हो जाता है। दोस्तों, फिर विकास को लगता है कि सांप कहीं से घर में आ गया होगा, और यह सब लेकर विकास ज्यादा कुछ नहीं सोचता है और फिर आम जिंदगी जीने लगता है। लेकिन कुछ दिन बाद यह घटना दोबारा से हो जाता है। अब विकास को लगता है कि आखिर यह सांप बार बार क्यों काट रहा है, और जो सांप होता है वह घर में दिखाई भी नहीं पड़ता है। फिर से विकास को घर वाले नज़दीकी अस्पताल में लेकर जाते हैं और वहां पर इलाज होता है, और फिर विकास ठीक हो जाता है। अब डॉक्टर भी सोचने लगता है कि इस इंसान को कुछ दिन पहले ही सांप ने काटा था और फिर सांप ने काट लिया। तब डॉक्टर जो होता है वह विकास के घर वालों को समझाता है कि अपने घर में अच्छे से देखिए और सांप को निकाल दीजिए। तब विकास के घर वाले अपने घर को अच्छी तरह से तलाश करते हैं, लेकिन फिर भी सांप नहीं मिलता है। अब सारे घर वाले हैरान होकर रह जाते हैं कि आखिर सांप रहता कहाँ है। तो कोई सोचता है कि सांप घर में नहीं बाहर रहता है, तो कोई कुछ सोचता है। अब विकास के मन में डर बन जाता है, और अब फिर कुछ दिन के बाद रात को जब विकास सो जाता है तब सांप आता है और विकास को काट लेता है। अब इस बार जो विकास होता है वह सांप को देख लेता है। तब विकास के मन में लगता है कि सांप ने तो एक बार काट ही लिया, अब इसको हम पकड़ लेते हैं। और जब विकास सांप को पकड़ता है तो फिर से सांप दोबारा हाथ में काट लेता है। अब विकास जो होता है सांप को छोड़ देता है और सांप वहां से भाग जाता है। फिर विकास के घर वाले जो होते हैं नज़दीकी अस्पताल में लेकर जाते हैं, और विकास का इलाज होता है और फिर विकास ठीक होकर घर वापस आ जाता है। तब कुछ लोग जो होते हैं वह बताते हैं कि सांप आपके घर में ही है और आप लोग को मिल नहीं रहा है, तो विकास को कहीं और भेज दीजिए। अब विकास जो होता है अपने चाचा के घर में चला जाता है और वहीं रहने लगता है। विकास कुछ दिन तक रहता है और फिर सांप जो होता है वहां पर भी विकास को काट लेता है। अब विकास को लगने लगता है कि इसमें जरूर कुछ काला है। अब विकास को घर वाले हर जगह पर दिखाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता है। अब विकास जो होता है अपने चाचा के घर को छोड़कर मौसी के घर चला जाता है और वहां पर कुछ दिन रहता है।
और फिर वहां पर विकास को सांप काट लेता है। फिर घर वाले विकास को अस्पताल लेकर जाते हैं और दिखाते हैं। फिर विकास ठीक हो जाता है। विकास को जो सांप होता है वो करीब 7 बार काट चुका था। अब विकास जो होता है वह कहता है कि मेरे सपने में एक नागिन आता है और वह बोलता है कि हमको से तुमको कोई नहीं बचा पाएगा। अब विकास सपना देखने के बाद में घबरा जाता है। अब यह घटना इतना तेजी से वायरल होता है कि लोग इस पर तरह तरह के टिप्पणी करने लगते हैं। कोई बताता है कि विकास को पिछले जन्म का कोई दुश्मन है जो इस जन्म में आकर विकास से बदला ले रहा है। अब यहाँ पर साइंस भी फेल हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर जो होता है हर बार एंटीवेनम इंजेक्शन लगाकर विकास को ठीक करता है। इस घटना को लेकर डॉक्टर भी परेशान रहता है। दोस्तों, अब विकास का कहना है कि यह सांप हमको 9 बार काटेगा और फिर मेरा मृत्यु हो जाएगा। लेकिन अब यह खबर देखने के बाद लोग विकास को बचाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, यह घटना पर सरकार को अच्छी तरह से जांच करना चाहिए और विकास को सुरक्षित रखना चाहिए। इस विषय पर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आपकी जानकारी में किसी को सांप काटता है तो अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं पड़ना है और डॉक्टर के पास में जाना है, क्योंकि कितने लोग अंधविश्वास के चक्कर में अपना प्राण गंवा चुके हैं। और सांप काटने के बाद बिल्कुल लेट ना करें और सीधा नज़दीकी अस्पताल में जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।